स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मिस मीनू ने भी तो यही कहा था ना, जिसे हम चाहते हैं उसे खुश देखने में सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। मैं भी चाहता हूँ कि तानी हमेशा खुश रहे, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी खुशी कहाँ है। मैं उसके खातिर अपनी खुशी छोड़ दूंगा। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। मेरी जगह पर तानी होती तो वो भी शायद क्यों, यकीनन वो भी यही करती। अब उसे खुश देखकर खुश होना सीख लूंगा। अरे अनु, इधर आ ना। अनु, कुछ दिन पहले मैं तुझसे प्यार के बारे में बात कर रही थी ना। उस दिन मैं बड़ी उदास थी और पता नहीं क्या क्या बोल गई प्यार के बारे में, कि प्यार दुख देता है, प्यार दुख देता है तो खुशी भी देता है। अब देखना आज मैं कितनी खुश हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो मेरी खुशी के लिए अपना प्यार गंवाने के लिए तैयार हो गया था। ऐसा ही होता है प्यार अनु, इसे ही प्यार कहते हैं। पता है अनु, जब प्यार होता है ना तो हम खुद से ज्यादा उस दूसरे इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए हम सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी खुशी के आगे हमें अपने सारे आंसू कम दिखाई देते हैं। हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि हमारा दिल कहता है कि हम जान भी दे सकते हैं तेरे लिए। खुशियों के बारे में तो मैं नहीं जानता दी, लेकिन दर्द, हाँ वो हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है? क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? तानी तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, और उसे किसी और के साथ देख मैं इतना हर्ट क्यों हो रहा हूँ? अनु, मैं जानती हूँ तू इतना दुखी क्यों है, लेकिन मेरे पास तेरी हर बीमारी का इलाज है, इस रोनी सी सूरत का भी। ये ले तेरे लिए। अनु, उस दिन मीनू मैम का दिया हुआ लाफिंग बुद्धा मैंने तोड़ दिया था, इसलिए नाराज है ना तू? अनु देख, मैं जानती हूँ कि मीनू मैम तेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जिस निशानी को देख के तू उन्हें याद कर सकता था, मैंने वही तोड़ दी। बहुत बुरा लगा मुझे, इसलिए देख मैं तेरे लिए बिल्कुल सेम टू सेम लाफिंग बुद्धा लेके आई हूँ। ये देख। अनु, ये क्या? तू अभी भी रोनी सूरत बना के बैठा है? अब तो मैंने तुझे सॉरी भी बोल दिया ना, और तेरे लिए बिल्कुल सेम लाफिंग बुद्धा लेके भी आई हूँ। क्यों भाव खा रहा है अनु? कोई और बात है क्या? तो बता ना। हर बात तुझे बतानी जरूरत नहीं समझता हूँ मैं।
हो गया है तुझे अनु? पिछले कुछ दिनों से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है तू? कभी एकदम से खुश हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई बात दिल में दबा के रखी हो तूने। ऐसा कुछ है तो बता ना अनु। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स अनु। हमें एक दूसरे से हर बात शेयर करनी चाहिए। बता ना। ठीक है, नहीं बताना है ना तो मत बता। मैं तो ये सब तुझे खुश करने के लिए कर रही थी, पर तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी जा रही हूँ। सच्ची तो कह रहे हैं ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और फिर भी आज मैं अपनी फीलिंग्स इसके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? कहीं मैं ऐसे दोस्त से बढ़कर तो नहीं समझने लगा हूँ? जब मीनू मैम एंगेज हुई थी तब मुझे दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैं जो आज फील कर रहा हूँ मैंने उस वक्त नहीं फील किया था। कुछ जाते हुए देख आंखें जरूर रोई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल रो रहा है। रूह के दरमियां इश्क के हैं हजारों जहां। जो तुम्हारे दिल में बस सकता है वो तुम्हारे दिल को तोड़ भी सकता है। इसलिए बस इतना कहना चाहती थी कि हमेशा उस इंसान को अहमियत देना जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़े। या खुदा, या खुदा, मुझको दे दे अगर एक जहां। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए नहीं होते, आंसू पोंछने के लिए भी होते। और फिर मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। मेरे लिए? मेरे लिए? हाँ हाँ, तेरे लिए, तेरे लिए। कहीं मुझे तानी से प्यार तो नहीं हुआ ना? मामा, एक तरफ हम दोनों संभालेंगे, दूसरी तरफ दादा अकेले ही संभाल लेंगे। अरे जल्दी चलो, मुहूर्त का समय हो गया, पंडित जी बुला रहे। चलो चलो। लेकिन पीढ़ी उठाने के लिए एक और लड़की की जरूरत पड़ेगी। ये रस्म तो अनन्या का भाई तापोश करने वाला था। अगर वो यही है। तापोश, क्या कहा था तूने? मेरी शादी में नहीं आएगा? हाँ, मैं तो नहीं आता। अगर आपकी शादी रितेश के साथ नहीं हो रही होती तो। दी, मुझे ये दिखावे से ना सख्त नफरत है, इसलिए मैं उस दिन वहां से भी चला गया था। लेकिन आपकी शादी से बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन दी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी देरी कर दी। अगर यही हिम्मत पहले दिखाई होती ना तो शायद। ठीक है, बड़ा ही हिम्मत वाला है तू। तेरी सारी हरकतों की खबर है मुझे। जेल किया था ना तू? आओ तापुश, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? आओ, आओ, ये कोई उम्र है ये सब कुछ करने की? अब दीदी दुख रहा है। दीदी, यही तो उम्र है सब करने की, लोगों के हक के लिए लड़ने की। और दीदी, जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे लोगों के लिए कुछ करने का जो जज्बा होता है ना वो खत्म हो जाता है। दी, आप समझोगे नहीं, रहने दो। भाषण बंद करो, नीचे चलो। सच में दी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। और बहन को विदा करने का असल मजा तब आता है जब एक आंख में आंसू हो और दूसरी आंख में मुस्कुराहट। और मैं खुद अपनी बहन को पीढ़ी पे बैठाकर लेके जाऊंगा।
तापस दा, आज बहुत अच्छा हुआ कि आप आए। आपको देखकर अनन्या दी बहुत खुश है। तानी की शादी हुई है अनुराग से। जानता हूँ। और ये सब क्या है? कभी अपने आप पर ध्यान देता भी कि नहीं? दादा, बस पूरी की तरह चारों तरफ फैलता जा रहा है। ये सब नहीं चलेगा, समझा? दादा वो ये क्या? 2 महीने के अंदर अंदर वजन कम हो जाना चाहिए। तानी, तेरे दादा कहीं बाहर गए थे क्या इतने दिनों तक? नहीं, आज इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं तो बस इसलिए पूछा। हाँ, वो पढ़ाई के लिए शहर गए थे, परसों ही वापस आए, खास अनन्या दी की शादी के लिए। हाय तापस दा। मौली, कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ दा। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो आपने क्राफ्ट फेयर में एक स्ट्रीट प्ले किया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तुम थी वहाँ पे? हाँ, मैं बाबा के साथ आई थी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। एक ही टाइम पे लोगों को एंटरटेन करना और उन्हें एजुकेट भी करना, आपने कितना टैक्टफुली किया था वो सब। दा, मैं भी आपकी तरह स्ट्रीट प्ले में परफॉर्म करना चाहती हूँ। जरूर, व्हाई नॉट। लेकिन मौली, तुम अभी छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर कर लेना। ओके? ओके दा। शादी देख देख कर सो गए दोनों। चश्मा उतारने की भी होश नहीं रही इन दोनों को। अरे उन्होंने चश्मा जानबूझकर थोड़ी ना निकाला। चश्मा निकाल कर सोने के बाद सपने ब्लर दिखेंगे ना, इसलिए। थैंक्स अबोध, यू रियली मेड माय डे। तू नहीं जानता तूने मुझे आज कितनी खुशी दी है। एक्चुअली आई शुड से यू मेड माय डे। रितेश, तुम्हारी और अनन्या की मर्जी के मुताबिक मैंने तुम दोनों की शादी तो करवा दी, लेकिन अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या सर, बताइए। तुम्हें अनन्या के साथ इस घर में रहना होगा। सर लेकिन मेरा यहाँ घर जमाई बनकर रहना, मुझे। ये तो अपना अपना नजरिया है बेटा, रिश्तों की तरफ देखने का। वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ जमाई बनकर नहीं, अपना बेटा बनकर रहने के लिए कह रहा हूँ। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मानता हूँ सर कि अनन्या को यहाँ पर वो सारी खुशियाँ, ऐशो आराम मिले हैं, लेकिन यकीन मानिए सर, मैं भी उसे बहुत खुश रखूंगा। और फिर सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ। अब और इसके बाद एहसान लेना। एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं तुम पर, बल्कि एक एहसान मांग रहा हूँ तुमसे। देखो बेटा, अनन्या मेरी इकलौती बेटी है, और सच पूछो तो मैं खुद नहीं चाहता कि मुझसे दूर रहे।
और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा भी शहर में कोई नहीं है। ऐसे में अगर तुम यहाँ आकर रहते हो तो तुम्हें भी एक परिवार मिल जाएगा और मुझे भी बेटी के साथ रहने की खुशी। रितेश, मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे खुददार इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन अब तुम इस परिवार का हिस्सा बन गए हो, तो तुमसे एक छोटी सी उम्मीद रखना गलत है। अगर तुम्हारी अपनी माँ ने तुमसे कुछ मांगा होता तो क्या तुम इनकार करते? बेटा, कभी कभी हमारे अपनों के लिए उसूल तोड़ना पड़े तो तोड़ देने चाहिए। मान जाओ बेटा। ठीक है, अगर आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो मैं इनकार नहीं करना चाहता। पता है अनु, जब प्यार होता है ना तो हम खुद से ज्यादा उस दूसरे इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए हम सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी खुशी के आगे हमें अपने सारे आंसू कम दिखाई देते हैं। भले ही आज हमारी शादी हो गई, लेकिन बड़े होके तुझे कोई भी लड़की पसंद आए ना तो तू मुझसे कह, मैं इस शादी को तोड़ने में तेरी पूरी मदद करूँ। फिर तू अपने प्यार के साथ जिंदगी भर खुश रहना। मिस मीनू ने भी तो यही कहा था ना, जिसे हम चाहते हैं उसे खुश देखने में सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। मैं भी चाहता हूँ कि तानी हमेशा खुश रहे, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी खुशी कहाँ है। मैं उसके खातिर अपनी खुशी छोड़ दूंगा, और मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। मेरी जगह पर तानी होती तो वो भी शायद क्यों, यकीनन वो भी यही करती। अब उसे खुश देखकर खुश होना सीख लूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।